जय लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, हमारा अपना सच्चा साथी कौन है? किसको हमें अपना साथी बनाना चाहिए? तो हमारा अपना सच्चा साथी एकमात्र ईश्वर है, परमात्मा है। बाकी कोई हमारा अपना सच्चा साथी नहीं है। ईश्वर परमात्मा ये पहले भी था, अभी भी है और इसके बाद भी रहेगा। पर जो आप देख रहे हैं अभी जितने सारे रिश्ते नाते, ये पहले नहीं थे, ये तो अभी मिले हुए हैं। जो आपके पास है वो अभी मिले हुए हैं, फिर छूटेंगे। कुछ दिनों के बाद वो नहीं रहेंगे। जिनको आप अपना समझते हैं वो छूट जाएंगे, कुछ दिनों की है, उसके बाद वो अलग हो जाएंगे। आप कहाँ वो कहाँ, आप किस दुनिया में वो किस दुनिया में, इसके पहले भी वो कहाँ थे आप कहाँ हैं। तो हमारा यहाँ अपना कोई नहीं है। हमारा ये अपने को गुमान है कि वो हमारा अपना है, वो हमारा साथी, हमारा साथ निभाएगा। भाई साहब कोई नहीं साथ निभाएगा। अभी देख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा वो आपका साथी बगल हो जाएगा, साथ नहीं निभाएगा। कुछ दिनों के लिए भी वो नहीं है, समय आने से वो बगल हो जाएगा। तो हमारा अपना साथी कौन है? एक परमात्मा, जो हमारा अपना साथी है, जिसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। हम चाहे उसको प्रसाद चढ़ाएं, अगरबत्ती दें, दिखाएं अगरबत्ती, आरती करें या ना करें, फिर भी वो खुश रहेगा। सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरा अपना प्रभु है, मेरा अपना भगवान है जो मेरा है। एक रिश्ता उनसे जोड़ लीजिए। उन्हें आप पापा बना लीजिए या मम्मी बना लीजिए या दोस्त बना लीजिए, सखा बना लीजिए, कुछ भी एक रिश्ता बना लीजिए। अब जब पुकारिएगा, जब आपको मुसीबत आएगा, वो आएगा, दौड़ते हुए आएगा, साथ देगा। लेकिन हृदय से आपको बुलाना पड़ेगा, हृदय से आपको साथी बनाना पड़ेगा। दिखावापन से नहीं आएगा। कई लोग हैं पूजा तो करते हैं पर ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसे हृदय से अपना हृदय उसको देना होगा, हृदय में बसाना होगा। हनुमान जी अपना छाती फाड़ के दिखाते हैं राम सीता का, राम सीता हनुमान जी के हृदय में बसे हैं, दिखाते हैं। हर समय जो है हनुमान जी श्री राम का जप करते रहते हैं और अपना छाती फाड़ के दिखाते हैं कि देखो ये राम है। तो उसी तरह आपको भी मन लगाना होगा, बसाना होगा, झूठा दिखावापन से नहीं होगा। और जब आप अपना साथी बना लीजिएगा भाई साहब, तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। कोई भी पैदा नहीं हुआ संसार में जो आपको संकट दे दे, जो आपको कष्ट दे दे। थोड़े समय के लिए आपको मुसीबत आ सकता है लेकिन वो कट जाएगा। थोड़ा विपत्ति आ सकती है लेकिन वो चला जाएगा। यदि आपके पास राम है, कृष्ण है, तो चला जाएगा। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो राम और कृष्ण का, नारायण का मुकाबला कर सके। लेकिन आपके पास राम नाम होना चाहिए। यदि राम नाम है तो आप पूरे विश्व से आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। और जिसके पास राम नाम नहीं है, मुसीबत तो आएगा ही, तरह तरह के कष्ट तो आएंगे ही। अभी नहीं आ रहे हैं, 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, लेकिन कष्ट आएंगे। भजन नहीं होगा तो कष्ट तो आना ही है। शंकर भगवान पार्वती माता को कहते हैं कि जिसने मनुष्य जन्म ले करके राम नाम नहीं जपा उसका जीवन व्यर्थ है। वो जीते जी मर चुका है, सिर्फ अपना पेट भरने में लगा है, पैसा इकट्ठा करने में लगा है। ये पेट तो कभी आपका नहीं भरेगा। और जिसने राम नाम जप कर रहे हैं, जिसके पास राम नाम है, वो अमीर है, वो सेठ है। देख लीजिएगा। जिसके पास राम नाम नहीं है, मुसीबत आएगा, कष्ट आएगा, देख लीजिएगा।
अभी नहीं आ रहा है, कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जिसके पास राम नाम है, मुसीबत आके चला जाएगा, मुसीबत उसका कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं ही भगवान हूं। उसको स्कूल भेजा जाता है, प्रहलाद को। टीचर उसको पढ़ाते हैं, बेटा बोलो हिरण्यकश्यप भगवान है। प्रहलाद कहता है कि टीचर ये कैसा हो सकता है, हिरण्यकश्यप भले मेरे पापा हैं लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक ही हैं। संदेश जाता है हिरण्यकश्यप के पास कि आपका बेटा आपका दुश्मन बन बैठा है, इस कह रहा है कि भगवान आप नहीं हैं। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को समझाता है, नहीं मानता। प्रहलाद कहता है कि पापा भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है, नारायण है, राम कृष्ण, वो नारायण वही भगवान है, भगवान एक है, दो हो ही नहीं सकते। उसको समझाया जाता है, उसको कष्ट दिया जाता है। उसकी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन कहती है कि भैया मैं इसको अपने गोदी में लेकर बैठ जाऊंगा और मेरे साथ ये जल जाएगा। होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को ऊपर से फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप उसको कई बार मारने का कोशिश किया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि आप भगवान हो ही नहीं सकते, परमात्मा तो एक ही है। प्रहलाद के मन में दृढ़ भक्ति था, विश्वास था कि भगवान आएंगे, नारायण रक्षा करेंगे, विश्वास था। वो कहा कि नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते। लास्ट में उसको हिरण्यकश्यप खंबे में, जलते हुए खंबे में, एकदम खंबा लाल करके कहा, उसको बांधने जा रहा था। कहा बताओ बेटा, इसमें भी भगवान है? उसने कहा हाँ पापा, इसमें भी भगवान है। जैसे ही उसके सैनिक को आदेश दिया, इसको खंबे में, लाल खंबे में बांध दो, उसी में ख़त्म हो जाए। लाल खंबे में जैसे ही बांधने चला, वैसे ही जो है वो खंबा फाड़ करके भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, और भगवान नरसिंह उसमें से निकले, और निकलने के बाद हिरण्यकश्यप का संहार किए। और संहार करने के बाद उसके जो है शरीर के बॉडी को नोच के, नाड़ी को अलग अलग करके देख रहे हैं कि इसके में कहाँ ये नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानता। संहार किए तो परमात्मा समय देता है। जब नहीं मानता वो दुष्ट, तो परमात्मा को संहार करना पड़ता है, आना पड़ता है किसी न किसी रूप में। कहते हैं ना, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम, कभी कृष्ण, किसी न किसी रूप में उसको आना पड़ता है। तो भगवान आए अपने भक्तों की रक्षा के लिए। संहार करने के बाद उसी प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर के अपने जीभ से प्रहलाद का शरीर चाट रहे हैं। ये है भाई साहब भक्ति का प्रभाव, ये है भक्ति। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान जिसके पे कृपा करते हैं उसको भगवान अपने गोदी में बैठा लेते हैं, ये है भक्ति, ये प्रहलाद की भक्ति है। तो आपको भी ऐसा करना होगा, दृढ़ करना होगा, संकल्प करना होगा कि कुछ भी हो जाए हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। हम भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। भगवान ही मेरा सच्चा साथी है, पहले भी था, अभी भी है, और यहाँ के बाद भी वो हमारा रहेगा। ये दृढ़ संकल्प आप कर लिए, ये अपने मन में बैठा लिए, तो निश्चित ही आपको भगवान मिलेंगे। भगवान आपके पीछे पीछे नाचेंगे, भगवान आपके जहाँ भी होगा भगवान आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपको ये करना होगा। जय लक्ष्मी नारायण।